हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की थी सीनियर क्लास के टॉपिक प्रोबेबिलिटी की, जिनमें से हमने बताया कि सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है और उससे संबंधित कुछ गुणधर्मों की बात की, कुछ उदाहरण किए हमने। आज हम 16.1 को सोल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए। पहला देखिए क्या है। कहता है यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए सेक्शन बी बराबर 4/13 है तो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। मुझे चाहिए सह प्रतिबंध प्रायिकता ए बाई बी, यानी ए की सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी। फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। वैल्यूज करेंगे हम पी ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है 4/13 और पी बी कितना है 9/13। फिर से 13 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे 4/9। चलिए सेकंड को देखते हैं। कह रहा है ए बाई बी ज्ञात कीजिए। ए की सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछी गई है। पी बी घटना बी की प्रायिकता और घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आपको मिली है। ए बाई बी का फिर से हम फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32 और घटना बी की प्रायिकता वो भी मिली है 0.5। हम 10 लोग सेंड कर लेंगे। यहाँ पे ये 0.32 है, यहाँ 5 था, हमने 0 लगा दिया है। 10 लोग हटा देंगे, 32/50 कट जाएंगे, 2 से काट सकते हैं वैसे। 16/25 आपके पास आ जाएंगे। चलिए थर्ड को देखते हैं। कहता है ए बाई बी ज्ञात कीजिए, यानी ए की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पी ए का दुगुना मान और पी बी का मान बराबर मिला है, जो कितना है 5/13 है, और पी ए बाई बी की वैल्यूज मिली है 2/5 है। हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं। पी ए बाई बी सूत्र हमारे पास पी ए बाई बी का क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। मेरे पास यहाँ पे 2 मान है, मैं पी बी को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, पी ए बाई बी इंटू पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी क्या होगी। तो रखेंगे हम पी ए बाई बी का मान। एक मान है हमारे पास 2/5 और पी बी की वैल्यू है 5/13। हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, कट जाएंगे तो मान मिलेगा कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/13। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स है सवाल में। ये ए बाई बी ज्ञात ना करके ए यूनियन बी पूछा गया है। ए बाई बी तो खुद नहीं दे रखा है, ए यूनियन बी क्या होगा। हमारे पास पी ए है, पी बी है और ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल दिया है, तो हम पी ए यूनियन बी को ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है हमारे पास इसका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज है हमारे पास, रख देंगे इसमें। पी ए की जगह पर पी ए की वैल्यूज 2 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5/26। इस 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, 26 हो जाएंगे। पी बी की बात करें हम तो पी बी हमारे पास 5/13। पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करें 2/13। सभी में हम एलसीएम लेंगे 26 हो जाएगा, वो 5 ही रहेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा। 5 10 15, 15 में से 4 गए 11/26। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो आगे देखें हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पी ए इक्वल टू 0.6, पी बी इक्वल टू 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2 और पी ए बाई बी और पी बी बाई ए, ये 2 मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, वैल्यू सारी ही हमारे पास पी ए बाई बी भी निकलेगा और पी बी बाई ए भी ज्ञात हो जाएगा। ए बाई बी की बात करते हैं हम तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी सीधा सा सूत्र है, तो हम यहाँ पे यूज लेंगे। रखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.2 और पी बी की वैल्यू कितनी है 0.3। 10 लोग हटा देंगे, 2/3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकंड है पी बी बाई ए, इसे जैसे ए बाई बी है वैसे आप बी बाई ए को भी लिख सकते हो। क्या बनेगा, पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है ए, तो पी ए वैल्यूज आप रखें और मान निकाल सकते हो। ये वैल्यूज तो इतनी ही है 0.2, पी ए की वैल्यूज है और 0.6 है, तो ये हो जाएगा 2/6। 10 लोग हटा देंगे हम और ये कट जाएगा तो 1/3। तो ये हमारे पास चौथा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां। देखिए कह रहा है यदि पी ए का मान 0.8, पी बी का मान 0.5, पी बी बाई ए की वैल्यू 0.4 है,
तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए बाई बी की प्रायिकता और ए यूनियन बी की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम जो दिया गया है उनको यूज लेते हैं, मान निकालेंगे। सबसे पहले हम बी बाई ए दे रखा है, इसको यूज लेंगे। क्या मिला है? बी बाई ए। सूत्र जानते हैं हम इसका, क्या होता है भाई? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, और मान भी दे रखा है, कितना है भाई? 0.4 है। तो हम चलो उसको उधर रख के निकाल देते हैं। इधर रखेंगे इसकी जगह पर 0.4 पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए की जगह 0.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर, कितना हो जाएगा? 0.32, और ये पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला मान आपके पास आ गया। फिर पूछा गया ए बाई बी बताइए, तो पी ए बाई बी सीधा सा फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जब भी निकाली थी 0.32, और इसको डिवाइड करेंगे, घटना बी 0.5, घटना बी की प्रायिकता कितनी है? 0.5। ये ऊपर आपके पास दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे एक है, हम एक 0 लगा देंगे, दशमलव हटा देंगे, 32 बटे 50 काट देंगे तो 16 आ जाएंगे, नीचे 25 आ जाएंगे। एक और भाग पूछा गया ए यूनियन बी, हमको पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मान पुट करेंगे, पी ए की जगह पर 0.8, पी बी 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.32, दोनों को ऐड करते हैं हम, तो ये बनेगा 1.3। आगे हम 0 यूज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के 2 स्थानों तक हमारे पास अंक हैं, हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो वैल्यू जाएगी 0.98। तो ये तीसरा भाग हमारे पास। तो ये 5वां प्रश्न हुआ। चलो आगे देखते हैं छठे की तरफ। देखिए, तो छठा प्रश्न है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है? परिवार में 2 बच्चे हैं, हम इसकी वजह से समष्टि एस लिखना चाहें तो क्या क्या हो सकता है? परिवार के 2 बच्चों के बारे में हो सकता है पहला लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो, या पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, या पहले नंबर पे लड़की हो, दूसरे नंबर पे लड़का हो, या यूं भी हो सकता है पहली लड़की हो, दूसरी भी लड़की हो। केवल लड़का और लड़की में भी भेद करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है इस के लिए कि हम B1 B2 अलग अलग लेके चले, एक लड़का वो एक लड़का है। तो बात हो रही केवल लड़के और लड़की के लिए, लड़के और लड़की में भी भेद नहीं करना है कि ये राम है श्याम है, ये सब बातों के लिए बात नहीं करनी, केवल इतना करना है लड़का है या फिर लड़की है। फिर ऐसा हमारे पास इसमें 4 परिणाम है। सबसे पहले हम एक घटना को जो फर्स्ट निकाल लिया, ये याद है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये घटना ए ले ली हमने, ये हमको ज्ञात है। वो घटना बी जिसकी प्रायिकता पूछी गई है, क्या कह रहा है? दोनों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़के, दोनों बच्चे लड़के हैं। घटना ए के अंतर्गत देखिए, हमसे पूछा गया है यहाँ पर, वो भी लिख देता हूं पी, घटना बी की प्रायिकता पूछी गई है जब ए घटित हो चुकी है। ए में देखिए कम से कम एक बच्चा लड़का है, इनमें से जिन में लड़का है आप उनको लिख सकते हो यहाँ पे बी बी, एक जी बी है और एक बी जी है। 3 परिणाम ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो हम ये कह सकते हैं एन ए इक्वल टू कितने आए? 3। और घटना बी में दोनों बच्चे लड़के हैं, इसके लिए हमारे पास बी बी। चलिए आगे देखें हम, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? केवल बी की। इसका मतलब यहाँ पे दोनों में घनिष्ठ परिणामों की संख्या मात्र 1, तो हम निकाल सकते हैं बी बी बाई ए को क्या होगा? बी, या एन में लिखा हुआ है तो एन में लिख देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ए। इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास अभी अभी निकाला था 1 है और एन ए के अंतर्गत 3 है, तो हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 1/3। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं, कहता है 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, ए एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, बी एक सिक्के पर चिट प्रकट होता है। और सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है ए कोई पट प्रकट नहीं होता है, बी कोई चिट प्रकट नहीं होता है। पूछा गया है पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, 7वां प्रश्न,
दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है तो इसकी प्रतिशत समष्टि में हमारे पास 4 अवयव होंगे, HT, TH और TT। अब हम पहले भाग की बात करते हैं जिसमें घटना ए मिली है। उसमें कहता है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। और एक अन्य दूसरी घटना मिली है बी, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। सही नहीं है, यहां चित्र प्रकट होता है। तो घटना ए की बात कीजिए, एक सिक्के पर हमें पट मिल जाना चाहिए, पट यानी टैग, टी आ जाना चाहिए, तो टी वाले लिख लीजिए। एक सिक्के पर हमें चित्र जरूर मिलना चाहिए, तो हेड टैग और टेल है। एक सिक्के पर हमें चित्र प्रकट होता है। दूसरा है सेकंड वाले पार्ट की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे पास एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक पट हो गया यहाँ पे, एक पट आ रहा है, एक पट आ रहा है। चित्र की ओर बात करते हैं हम, ये उल्टा तो नहीं बोल गया है। ए में पट प्रकट हो रहा है, एक पट आना चाहिए, दूसरे में एक सिक्के पर चित्र आना चाहिए। तो एक सिक्के पर चित्र की बात करेंगे तो चित्र यानी हेड आना चाहिए एक बार, तो हेड टैग या टेल है, ये भी एक बार ही है आपके पास। तो दोनों में कॉमन देखें हम, ए इंटरसेक्शन बी, तो सेम ही कॉमन भी है दोनों में। ठीक है, पूछा क्या गया, ए की सेपरेटिव डायग्राम। तो यहां देखिए MP 2 है और NA सेक्शन B ये भी कितना है 2 है। आपसे पूछा गया सवाल A by B की प्रायिकता पूछी गई, तो हम यहाँ NA सेक्शन B और NB की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिक्कों की बात हो रही है तो सारे समसंभावी परिणाम में NB यूज ले सकते हैं। 2/2 आपके पास 1 आ जाएगा मान। तो यहाँ एक निश्चित घटना है, यानी ये घटना अवश्य घटित होगी ऐसी। एक सेकंड पार्ट और है जिसमें कहा गया ए कोई चित्र प्रकट नहीं होता है, ए कोई चित्र प्रकट नहीं होता है। और घटना बी, घटना ए में है पट, और बी में है चित्र, कोई चित्र प्रकट नहीं होता है। ये दो घटनाएं हैं ए और बी। तो हम सबसे पहले ए की बात करते हैं जिसमें कोई चित्र नहीं हो, पट नहीं हो, तो उसमें सारे क्या होंगे, चित्र होंगे, इसमें कोई भी पट नहीं है। और घटना बी कोई चित्र नहीं, उसमें दोनों पट आ जाएंगे। तो यहाँ एक इंटरसेक्शन बी को देखें तो हमारे पास कुछ नहीं है, रिक्त है, यानी 5 है। क्या पूछा गया, ए बाई बी, तो यहाँ घटना बी में अवयवों की संख्या 1 और ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 0, कुछ भी नहीं है तो 0 है। इसलिए बी ए बाई बी फॉर्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी, वैल्यूज पुट करेंगे 0/1, तो आंसर आ जाएगा 0, यानी एक असंभव घटना है, ऐसा संभव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। आप इन क्वेश्चंस का एक साथ एक क्वेश्चन सोल्व होने पर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इनको उतारने में यानी नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखिए 8वां प्रश्न। आगे में कह रहे हैं पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यथाशा खड़े हैं, इससे संबद्ध घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। यदि क्या पूछा गया है, पी ए बाई बी की वैल्यूज पूछी गई है। ए मिला आपको, क्या कह रहा है, ए में कहता है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। और घटना बी कहती है पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं। पिता माता और पुत्र 3 लोग हैं और एक छाया चित्र है उनका, पारिवारिक चित्र जिसको हम फोटो भी कहते हैं। उसकी प्रतिशत समष्टि लिखें हम तो क्या क्या बन सकती है संभावित। माता को मैं एन से, पिता को एफ से और पुत्र को एस यानी सन से प्रदर्शित करूं तो एक इस प्रकार से खड़े हो सकते हैं, या फिर हम और थोड़ा सा चेंज कर सकें तो कुछ इस प्रकार से भी खड़े हो सकते हैं। मैंने आपको मेरी मदर को नहीं रखा है, सन और फादर को एक्सचेंज कर दिया है। या फिर यूं भी हो सकता है कि हम फर्स्ट में मदर की बजाय फादर को ले लें और फिर पुत्र हो फिर माता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है फादर वहीं रहे, मदर बीच में हो और पुत्र है वो साइड में आ जाए,
या फिर यूं भी हो सकता है कि सन यहाँ पर हो, फादर यहाँ हो, मदर यहाँ हो, या फिर सन, मदर और फादर। ये संभावित 6 परिणाम हमारे पास यहाँ पर समष्टि में होंगे। और नेक्स्ट घटना ए की बात करें हम, तो ए में कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक किनारे पर, तो देखिए पुत्र कहाँ है सिरे पर, पहले वाले में है किनारे पे, तो एम एफ एस। और यहाँ पर भी पुत्र किनारे पर है एफ एम एस, यहाँ भी पुत्र किनारे पर है एस एफ एम, और यहाँ भी पुत्र किनारे पर है एस एम एफ। 4 परिणाम हमारे पास आए। घटना बी पे चलते हैं। बी कहते हैं पिता मध्य में खड़े हैं। मध्य में पिता कहाँ है, पहले परिणाम में है एम एफ एस में, और मध्य में कहाँ है, सेकंड में एस एफ एम में। दोनों के अंतर्गत उपनिष्ठ देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये दोनों ही आपके पास यहाँ पर एच कॉमन है, तो एम एफ एस और एस एफ एम ये कॉमन हो गया। अब देखें यहाँ घटना बी के अंतर्गत अवयवों की संख्या कितनी, 2, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी कितने हैं, 2। पूछा क्या गया, ए बाई बी क्या होता है मान, ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। मान है मेरे पास दोनों, 2/2 1, यानी निश्चित रखना है। यदि आपको ये पता है कि पिता मध्य में खड़े हैं तो ये पक्का है कि पुत्र एक सिरे पर ही खड़ा होगा। तो कॉमन सी बात है, बीच में पिता आ गया है तो माता या पुत्र, यहाँ पुत्र की बजाय माता होती तो भी सवाल का आंसर एक ही होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 में कहता है एक न्याय सिक्के को उछाला गया है। घटना ए 1 3 5, घटना बी 2 3 और घटना सी 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या मिला है मैं लिख देता हूँ। एक घटना ए जिसके अंतर्गत परिणाम मिले 1 3 5, एक पासे को उछालेंगे 1 3 5 हो सकता है। एक अन्य घटना बी जिसके अंतर्गत पासे को उछालने पर परिणाम मिलते हैं 2 या 3, और एक घटना सी जिसके अंतर्गत पासे को उछालने पर प्राप्त होने वाले परिणाम 2 3 4 और 5। ये 3 घटनाएं परिभाषित की गई है। तो क्या क्या पूछा गया है वो भी लिख देते हैं हम। नंबर 1 पूछा गया पी ए बाई बी और पी बी बाई ए। पी ए बाई बी व पी बी बाई ए, इन दोनों के मान हमको निकालने हैं। हम इनको क्या कर लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। पी ए बाई बी वाली कंडीशंस के लिए तो इसमें क्या क्या चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और साथ में ए बाई बी ही है ना, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए। तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत वैल्यूज कितनी है, दोनों में कॉमन देखें कितना आया 3। तो यहाँ अवयवों की संख्या जो होगी ए इंटरसेक्शन बी में वो कितनी है भाई, 1 ही है, जबकि एन बी सेट बी में अवयवों की संख्या 2 है। तो हम पी ए बाई बी को लिख सकते हैं, कितना आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। इंटरसेक्शन बी का मान 1 और एन बी की जगह पर 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। एन बी के साथ साथ हम एन ए को भी लिख लेते हैं। एन ए कितना है भाई, 3 है, सेट ए में अवयव की संख्या 3 है। तो नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास सीधा आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, हमें चाहिए बी बाई ए, तो नीचे एन ए का भाग दे देंगे, जो नीचे उसका भाग देना सीधा सही है। इंटरसेक्शन बी का मान 1 है, एन ए की वैल्यूज 3 है, तो फैक्टर हो गई 1/3। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास। चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड में कहता है ए बाई सी और पी सी क्या है, पी सी बाई ए निकालिए। सेकंड पार्ट पूछा गया पी ए बाई सी व पी सी बाई ए, ये ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए और सी में वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है, 3 है और 5 है। तो एन ए इंटरसेक्शन सी के अंतर्गत कितने एलिमेंट्स हो गए, 2, जबकि एन ए में कितना है 3, एन ए में कितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं, और सी में कितने हैं, यानी एन सी में कितने हैं 4। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को निकालें ए बाई सी, इसकी ब्रैकेट एन ए इंटरसेक्शन सी बटे एन सी। सूत्र देखो वही रहेगा, ए और सी दोनों का इंटरसेक्शन और सी के लिए सीधा सीधा मान। एन इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज 2 है और एन सी की वैल्यूज कितनी है भाई 4, काटेंगे 1/2 हो जाएगा। एक और चाहिए सी बाई ए, तो क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा ए, तो रख देंगे। इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज कितनी थी 2 और ए के लिए 3, एन ए 3, तो आंसर 2/3 और यहाँ 1/2।
तो ये सेकंड पार्ट हो गया। चलिए आगे और भी है, इसमें एक थर्ड पार्ट और है, उसकी और बात करते हैं हम आगे। इससे पूछ रहा है ए यूनियन बी बाई सी, यानी ए या बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता और यहाँ ए और बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता। पहले हम इसे निकालेंगे क्योंकि इसका यूज हमारे पास वहां होने वाला है, तो हम पहले इसकी वैल्यूज निकालें, इसका क्या होगा हमारा। देखो इसको याद करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए हमें। यदि आपको लगता है कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो सिंपल वे में हमारे पास सूत्र है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी तो अंश का है और सी के साथ में इसका इंटरसेक्शन, और नीचे आप किसको लिखेंगे, पीसी। ये वैल्यूज हमारे पास होगी, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो मैं उसे निकालूंगा। ए बी और सी में क्या कॉमन है, क्या मिल रहा है कॉमन, 3 हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। तो हमारे पास अवयवों की संख्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या 1, और नीचे क्या है सी, तो हम एनसी को लिखेंगे। एनसी कितना है भाई, एनसी हमारे पास यहाँ पे 4 है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बाई सी, मैं इसको लिख सकता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाई एन सी। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाले के लिए सीधा मान, तो दोनों इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यूज है 1 और एनसी की वैल्यूज कितनी है 4, तो ये एक भाग हमारे पास, तो सेकंड नंबर पे वो पहले आता है, तो किसी जरूरत हमें फर्स्ट में पड़ेगा। चलिए इस पार्ट को देखते हैं, पी ए यूनियन बी बाई सी, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था पहले, एन में था अब सी में आ गया, तो सी में लिख देंगे, क्या होगा भाई ए बाई सी पी बी बाई सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन डी बाई सी, और इस सारी वैल्यूज हमने निकालनी है, बस छोड़ के इस वाले पार्ट, तो हम इसे भी निकालेंगे थोड़ा सा, ये निकाल देंगे साथ साथ ही। पी ए बाई सी हमने यहाँ पे निकाला था, ए बाई सी के अंतर्गत इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज हमारे पास आई थी कितनी 2, तो प्रायिकता हमारे पास ए बाई सी की आई थी कितनी 1/2, जस्ट पीछे वाले पार्ट में हमने निकाला था, वो मैंने यहाँ सीधा लिख दिया है। बी सी में देखिए मान कितना है, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में मेरे पास 2 3 और 2 3 कॉमन है, तो यहाँ पे अंश में जो बी इंटरसेक्शन सी में 2 आएंगे, नीचे सी में कितने एलिमेंट्स है 4, तो ये 4 माइनस बी, ये वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/2 प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा कट के, और माइनस का 1/4, तो इन सभी को हम एक साथ सॉल्व करें तो 4 2 प्लस 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये हमारे पास पी ए या बी इस सह प्रतिबंध प्रायिकता हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 10वें क्वेश्चन को 10वें में कहता है कि यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 घटनाएं मिली, दोनों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कहा गया 2 पासों को फेंका जाता है, 2 पासों को हम फेंकेंगे, 2 पासों को फेंका जाता है, उसमें 2 घटनाएं परिभाषित की गई, ये तो दे रखी है आपको, क्या दिया गया है, इसको मैं घटना ए लिख रहा हूं, पासों पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है, एक जैसे नहीं आते, एक जैसे होते हैं एक आ गया फिर दोबारा एक आ गया, ये है एक जैसे, जिनको द्विप भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, द्विप कहते हैं। तो ये द्विप नहीं आने चाहिए, एक एक नहीं आना चाहिए, 2 2 नहीं आना चाहिए, यानी अलग अलग अंक आने चाहिए, एक आ गया तो फिर एक दोबारा नहीं आए, 2 आ गया तो 2 नहीं आए, 3 है तो 3 के साथ फिर 3 नहीं आना चाहिए। एक अन्य घटना बी में क्या कह रहा है वो, बी में कहता है कि दोनों पासों प्राप्त अंकों का योग 4 होना, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, कितनी है पहले दे रखी है, दूसरी पूछी गई है, यानी आपसे क्या मान पूछ रहा है, घटना बी की प्रायिकता पूछ रहा है जब ए ज्ञात हो, यानी घटना बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता हमें चाहिए। हम घटना ए के परिणामों के बारे में बात करें, घटना ए में कितने परिणाम होंगे, पासों पर प्राप्त अंकों कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, टोटल कितने होते हैं, 2 पासों को उछालेंगे तो 36 परिणाम मिलते हैं हमें, और 36 में से 6 द्विप मिलते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे कितने मिलते हैं 6 कम कर देंगे, उनको हटा देंगे, तो 30 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें अंक भिन्न भिन्न आएंगे, तो ये एन ए। दूसरी बात घटना बी की बात करते हैं, क्योंकि मैं 30 को लिखूंगा बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए मैंने केवल उनकी संख्या लिख दिया, उस संख्या में कितने होंगे। घटना बी, पासों प्राप्त अंकों का योग 4 आए, अब देखो अंकों का योग 4 किस में आएगा, अंकों का योग 4 हो सकता है यदि परिणाम आपके पास 1 या 3 हो,
दोनों 5 हो, या फिर ऐसा हो 2 2 हो, या फिर कितना हो 3 1 हो। ऐसे मात्र केवल 3 परिणाम हैं जिनका योग 4 होता है। अब यहाँ ए और बी में क्या कॉमन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या मिलेगा, हम इसकी बात करें तो देखो भिन्न भिन्न अंक होने चाहिए। ए का मतलब भिन्न भिन्न और बी का मतलब है योग 4, तो भिन्न भिन्न अंकों का योग 4 किसमें मिल रहा है, भिन्न भिन्न अंक और उनका योग कितना हो 4 हो। आप इन दोनों घटनाओं के कथनों पर जाइए, वो क्या कह रहे हैं उनके शब्दों पर जाइए। पहला कहता है अंक भिन्न भिन्न होने चाहिए, इंटरसेक्शन यानी और भाषा प्राप्त अंकों का योग 4 आना चाहिए। देखो अंक भिन्न भिन्न है और योग कितना है 4, तो ये आपके पास कॉमन होगा, यानी आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वो कितना है 2 है। तो पूछा गया पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 2 है और एन ए का मान हमने निकाला था 23, 2 से काट देंगे 1/15, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 आपके पास इसके लिए सेक्रेटरी प्रक्रिया का मान 1/15 होगा। चलिए नेक्स्ट को देखें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख करके रखा गया है और अच्छे प्रकार से मिलाया गया है। इस बक्से में से एक कार्ड यदि निकाला जाता है, यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है तो सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बक्से में 1 से लेकर के 10 तक अंकित 10 कार्ड लिखे रखे गए हैं, उनको मिलाया गया और उनमें से फिर एक कार्ड ज्यादा निकाला जाता है और उसके लिए आपको 2 घटनाएं दी गई। पहली घटना जो कि ज्ञात है कार्ड पर अंक निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, और एक अन्य घटना बी, ये आपको ज्ञात है। अन्य घटना बी जिसमें कह रहा है कार्ड पर सम संख्या अंकित है। क्या अंकित है, सम संख्या अंकित है। इस घटना बी की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, यानी यहाँ पर पूछा गया बी बाई ए बता दीजिए कितना है। सबसे पहले घटना ए की बात करें। कार्ड संख्या 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी होगी तो क्या क्या होगी भाई, 4 5 6 7 8 9 या 10, इनमें से कोई एक होगी। और घटना बी कार्ड पर सम संख्या है तो क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 या फिर 10, ये सब संख्याएं हो सकती हैं। ए इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन बी में क्या क्या होगा, तो दोनों में से जो कॉमन है 4 6 8 और 10 है। तो यहाँ पर कुल कितने परिणाम आ गए, काउंटिंग कीजिए कितने थे 4, और ए के अंतर्गत कितने हैं बताइए 7। तो आपसे पूछा गया b बाई ए बताइए, तो क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है a, तो एन ए। आगे नीचे एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4 और एन ए की वैल्यू कितनी है भाई 7, तो प्रायिकता कितनी हो गई 4/7 हो गया ना। लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़िए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए देखें 12वां क्वेश्चन कहता है पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 420 लड़कियां हैं। यदि यह ज्ञात है कि 420 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, क्या प्रायिकता है कि व्यक्ति चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। देखो यहाँ पे कुछ आंकड़े मिले हैं आपको। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, NS मिला है आपको, 1000 लोग हैं विद्यालय में, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। 430 क्या है, लड़कियां हैं। वह 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, ये मिला है आपको। अब कुछ घटनाओं की बात कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एक यक्षा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। प्रायिकता पूछी गई है, इस बात की क्या प्रायिकता है, घटना ए के लिए ही पूछ रहा है। घटना ए किसको मान रहे हैं हम, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। एक विद्यार्थी का चयन किया गया है, 1000 विद्यार्थियों में से चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ये घटना ए है जिसकी प्रायिकता पूछी गई है।
और घटना बी जो ज्ञात है, कह रहा है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब देखिए घटना ए की बात करें हम, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता आपसे पूछी गई है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, कितने हैं इसको हम यही छोड़ रहे हैं। घटना बी पे आ जाइए, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो लड़कियों की संख्या हमको पता है कितनी है भाई, 430 में से कोई सी एक लड़की है। अब यदि लड़कियों के बारे में पता है, लड़कियों के बारे में पता है, तो लड़कों के बारे में इतना तो पता है कि लड़के कितने होंगे, 1000 में से हम 430 को घटा देंगे, हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये 570 लड़के आ जाएंगे। लेकिन लड़कों की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए हम इस वैल्यूज को यहाँ पे ज्ञात करना हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एनपी में लिखा है 430 है। ए इंटरसेक्शन बी इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए हमें। ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे छात्र, ए का मतलब चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और बी वह एक लड़की है, तो कक्षा 12 में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, लड़कियों की कुल संख्या का 10% लड़कियां हैं, 10% लड़कियां, कुल कितनी है 430, उसमें से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। 430 का 10% निकालेंगे हम, तो 430 और गुणा 10/100 कितने आ गए, 43। नहीं तो सिंपल सी बात है, आप 10% इसका भाग देंगे, आपके पास सीधा सा 43 आ जाएगा। 43 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज आ गई है। तो आगे हम शुरू करें। आज पूछा गया पी ए बाई बी, घटना ए की प्रायिकता पूछी गई है बी के सापेक्ष, जब बी ज्ञात है तो क्या मान होगा, ए इंटरसेक्शन बी एन और एन बी, मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी में निकाला था कितना है 43 और एन बी 430, कट जाएंगे 43 से 43 कटेंगे, पूरे 10 से। आप चाहे तो क्वांटिटी भी ले सकते हो, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास 13वां प्रश्न, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया। ये घटना दे दी गई, आपको पाया गया यानी दे दिया गया है। अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया, घटना ए जो कि दी गई आपको, पासे पर प्राप्त अंकों का योग 6 आया। ये घटना है जो कि घटित हो चुकी है। और घटना बी की प्रायिकता पूछी गई है, कह रहा है अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की, अंक 4 कम से कम एक बार प्रकट होता है। आज समझे हो, कम से कम एक बार, इसका मतलब एक से अधिक बार भी हो सकता है। सबसे पहले घटना ए की बात करें, पासे प्राप्त अंकों का योग 6 आना, 6 आने के लिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं भाई, 1 5 हो सकता है, 2 4 का योग भी 6 होता है, 3 3 का योग भी 6 होता है, 4 2 का योग भी 6 होता है और 5 1 का योग भी 6 होता है। कुल मिला के 5 परिणाम हमारे पास, Na = 5। घटना बी की बात करें, अंक 4 कम से कम एक बार प्रकट होता है, एक बार आ रहा है आपके पास अंक 4, तो 4 के लिए देखिए कम से कम एक बार के लिए क्या क्या हो सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 आएगा कि नहीं, कम से कम एक बार, 2 बार भी हो सकता है, कम से कम की संख्या अधिकतम की नहीं, इसलिए अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, 2 बार साल में तो 2 ही होंगे, ज्यादा हो नहीं सकते। 4 5 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, या फिर उल्टा हो सकता है भाई, क्या क्या हो, 1 4 हो, 2 4 हो, 3 4 हो, फिर से नहीं लिखेंगे 4 4 हो, फिर 5 4 हो या फिर 6 4 हो। तो एक इंटरसेक्शन बी देखिए आप, यहां पर ये घटना दे रखी है और बी की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, इंटरसेक्शन बी चाहिए का, दोनों में से कॉमन देखिए क्या क्या है, तो क्या क्या आ सकते हैं, जिसमें 4 आएगा वो सारे आएंगे,
1 और 1 2, बस इन्हीं में 4 के अलावा तो यहाँ है ही नहीं कोई, तो जिसमें 4 आ रहे हैं वो ढूंढ लीजिए। 2 4 4 2। फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो इन दोनों पत्रों को कंबाइन कीजिए। वहां से प्राप्त अंकों का योग 6 आना और अंक 4 कम से कम एक बार आना। तो अंकों का योग है यहाँ पर ये रहा, और इनमें अंक 4 आना चाहिए कम से कम एक बार। तो ये अंकों के योग में 4 अंक आ जाए वो सारे लिख दीजिए। तो कितने हैं? 2 ही हैं। तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज कितनी है? 2 है। तो प्रैक्टिकल कितनी आती है वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया घटना बी की सेक प्रतिबंध प्रायिकता जब ए ज्ञात है तो क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ए। तो करें इसको, कितने हैं ये? चलिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज 2 और एन ए की वैल्यूज कितनी है? 5। तो आंसर आ जाएगा 2/5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए 14 प्रश्न कहता है सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकें। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की सेक प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? एक सिक्के को उछाला गया, ये सिक्का था हमारे पास, इसको उछाला गया, उछालेंगे तो इस पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आगे कहा उसने प्रश्न में कि चित्र प्रकट हो तो सिक्के को फिर से उछालें, फिर से उछालेंगे तो फिर से हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। और यदि पट आता है तो एक पासे को उछाला जाए, और पासे को उछालेंगे तो हमारे पास 6 परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये संभावित हमारे पास घटनाएं के रूप में जो परिणाम होंगे वो हमें प्राप्त हो गए हैं। आगे कहता है घटना कम से कम एक पट प्रकट होना, ये दे दिया गया है। एक घटना ए कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है, ये आपको दे दी गई है, मैं निशान लगा दिया, दे दी गई है। और एक अन्य घटना बी इसमें कह रहा है पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, इसकी सेक प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम कम से कम एक पट प्रकट होने की बात करें, यहां से कौन कौन से परिणाम होंगे घटना ए में। तो देखिए क्या क्या मिलेगा। कम से कम एक बार बताइए, देखो यहाँ मिल रहा है हेड टेल, इसमें आ रहा है पट एक बार, तो हेड और टेल। नेक्स्ट इसमें टेल आ रहा है सभी में, और एक बार ये, तो आप सभी को लिखेंगे क्या क्या है? टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6। भाई टेल आया तभी तो पासा फेंका था, उनके साथ हमने लिख दिया सभी संभावित मान क्या क्या होंगे। घटना बी पे आती है, बी कहते हैं पासों पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। 4 से बड़ी कौन सी है? 5 और 6। इनके लिए क्या परिणाम होंगे? टेल 5 और टेल 6, टेल 5 और टेल 6। एक इंटरसेक्शन बी को भी देखें हम, तो वो क्या मिलेगा भाई? ए और बी में क्या कॉमन है? कि 56। ठीक है, तो हम इनको ऐसे ही सोल्व नहीं करेंगे जैसे हम एन वगैरह में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ लिखेंगे कार्ड, क्योंकि ये क्या है? रक्षा देंगे, इसमें कहता है आपके पास सभी परिणामों की समान नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे? इनके मानों को लिखेंगे। एक सिक्के को उछालने पर हेड एंड टेल आने की प्रायिकता आधी आधी होती है, ये आधी इन दोनों में और डिवाइड होगी, तो हम आधी और कर देंगे 1/4 1/4, यानी हेड हेड की प्रायिकता 1/4, हेड टेल की, इस हेड टेल की प्रायिकता 1/4 है। यहाँ आ जाते हैं हम इस वाले भाग में, तो यहाँ वाले में देखें तो 1/2, इसके और 6 भाग हो गए, तो 6 का भाग दें 1/12। या सभी की, इन सभी की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/12 1/12 1/12, इन सभी परिणामों की प्रायिकता 1/12 होगी। तो देखो यहाँ पर तो प्रायिकता 1/4 है और इन बाकी सबकी 1/12 है, तो सारे समान प्रायिकता वाले नहीं है, सम संभाव्य परिणाम नहीं है। तो हम यहाँ अब एन इंटरसेक्शन बी और एन ए वाला फॉर्मूला यूज नहीं लेंगे, तो प्रायिकताएं निकालेंगे भाई इनकी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में प्रायिकता कितनी होगी? T5 की प्रायिकता 1/12 और T6 की प्रायिकता भी 1/12। जोड़ेंगे दोनों को, कितने हो जाएंगे? 2/12 और काटेंगे तो 1/6, 2 से कट जाएंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमको मिल गया। और क्या चाहिए? पी ए चाहिए, पी ए की भी बात करते हैं।
ए में देखिए पी ए एच टी की प्रायिकता कितनी है भाई, एच टी की प्रायिकता 1/4। बाकी ये सभी 6 हैं, इन 6 में सभी में 1/12 है, तो 1/12 को 6 बार जोड़ना है आपको। कितनी बार जोड़ना है, 6 बार जोड़ना है। और 6 बार जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़िए 6 बार, तो 6/12 काट देंगे। हम इसे 3 से काट देते हैं, तो ये 2/4। फिर जोड़ लेंगे लघुत्तम 4, 1 + 2, तो ये प्रायिकता आ जाएगी 3/4। तो ये पीए का मान है। सभी भाई पीए का मान है। हमसे क्या पूछा गया, घटना बी की प्रायिकता किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमने निकाली थी यहाँ पे 1/6, और पी ए निकाली है तो कितनी है 3/4। सोल्व करेंगे 1/6 गुना, इसको उल्टा गुना कर देंगे 4/3, थोड़ा सा कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा 2 और 3 तिया 9, 2/9। तो घटना बी की सैकड़ों प्रायिकता 2/9। ये हमारे पास एक्सरसाइज 16.1 थी, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 12 की प्रायिकता चैप्टर के अंतर्गत 16.1 एक्सरसाइज हमने सोल्व की। सैकड़ों प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हमने हल किया। हालांकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा था नहीं, 1 अंक का प्रश्न आपको इस एक्सरसाइज में से मिल सकता है, फिर भी हमने सभी क्वेश्चंस को सोल्व कराया है। आप इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, हमें आशा है कि आप जरूर करेंगे ऐसा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपको उसका वहीं पर सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।